नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 1 जुलाई 2020। तो नए महीने के प्रथम दिन में आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि डेली बेसिस पे जो टेलीग्राम पर क्विज चलती है उसको आप अटेंड कर सको और आपका परफॉर्मेंस पता कर सको। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो किसी दिखावे के लिए पढ़ाई मत करो। पढ़ाई है वो आप इतनी खामोशी से करो कि जब आपका रिजल्ट आए तब खुद ही समझ में आ जाए कि आदमी कितना पढ़ता था। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो भारत में हाल ही में सांख्यिकी दिवस मनाया था, नेशनल स्टैटिक डे। तो वो कब मनाया? तो इसमें ऑप्शन ए है वो 27 जून, ऑप्शन बी है वो 28 जून, ऑप्शन सी है वो 29 जून और ऑप्शन डी है वो 30 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 जून को हमारा नेशनल स्टैटिक डे मनाया गया। ये नेशनल स्टैटिक डे है। तो नेशनल स्टैटिक डे की थीम क्या थी? तो जो इस बार स्टैटिक डे मनाया गया उसकी थीम थी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड इक्विलिटी, जेंडर इक्विलिटी। मतलब लिंग को समान माने और अच्छी स्वास्थ्य के लिए ये नेशनल स्टैटिक डे मनाया गया। ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो हमारे विख्यात सांख्यिकी विद्य है जो स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जून महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे है वो हमने यहाँ पे दिए हैं, तो इसको आप एक बार अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए $500 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस संस्थान द्वारा भारत में जो शिक्षा का स्तर है इसको सुधारने के लिए $500 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो IMF, ऑप्शन नंबर बी है वो नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी है वो वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक है, उसने हमारे भारत को हमारा शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए $500 मिलियन देने की मंजूरी दी है। तो जो विश्व बैंक द्वारा हमको सहायता दी जाएगी उसमें भारत के 6 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इसमें स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार किया जाएगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में, US में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में। अब वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसके की पर्सन कौन है? तो प्रेसिडेंट तो है इसके डेविड मालपासे और MD और CEO है अंशुला कांत। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? हाल ही में IMF के द्वारा किस देश को 356.5 मिलियन USD सहायता करने की घोषणा की है? तो हाल ही में IMF के द्वारा किस देश को $356.5 मिलियन
सहायता करने की घोषणा की है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है नेपाल। तो इसका सही आंसर सी है, म्यांमार। तो देखो आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी जो भी चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए म्यांमार को $356 देने की घोषणा की है। ये विशेष रूप से स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें वैश्विक मौद्रिक सहयोग, वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए 189 देशों को शामिल किया गया है इसमें। अब बात करते हैं, ये आईएमएफ है। आईएमएफ है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। इसके हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1995 को। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो आनंदीबेन पटेल है, इनको किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार और डी में पंजाब। तो इसका सही आंसर है वो है बी, मध्य प्रदेश का इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में आनंदीबेन है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। यह है आनंदीबेन, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने गुजरात के ये आनंदीबेन है वो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री थी। ये है इंडिया में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। इसके मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो शिवराज सिंह चौहान भाजपा के हैं। इसमें 52 जिले हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना को शुरू किया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा 11 रुपये में मास्क का दिया जाएगा। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी इलाइट पैनल में शामिल किया गया? आईसीसी इलाइट पैनल इसमें शामिल किया गया, कौन सा भारतीय एम्पायर है? तो ऑप्शन नंबर ए है विनीत कुलकर्णी, सुंदर रवि, सुधीर असनानी या नितिन मेमन। तो इसका सही आंसर क्या है? ए सही है, विनीत कुलकर्णी। सॉरी, ए नहीं है, इसका सही आंसर डी है, नितिन मेमन को। हाँ, तो ये है नितिन मेमन। ये भारतीय एम्पायर नितिन मेमन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायर के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्होंने आगामी 2020-21 सत्र के लिए एलिट पैनल में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये है वो नितिन मेमन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? हाल ही में जेम पर ट्राइबस इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में जेम पर ट्राइबस इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें ए ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या अर्जुन मुंडा या नितिन गडकरी। तो इसका सही आंसर है वो अर्जुन मुंडा। तो GEM क्या है? ये एक जब भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योरमेंट परचेज किया जाता है, उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। तो इसका जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये प्रोक्योरमेंट का पेमेंट है। तो देखो, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा थे, उन्होंने सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ट्राइबल इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। ट्राइबल इंडिया स्टोर सरकार द्वारा खरीद को सुविधाजनक बनाएगा। सरकार द्वारा जो भी खरीद की जाएगी उसको सुविधाजनक बनाएगा। इन्होंने एक नई वेबसाइट है उसका भी लॉन्च किया, जो
tribal.gov.in है। हाल ही में BT 2020 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो BT 2020 मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए है पॉप स्टार बियोस, अमित शाह, के शेजला या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है वो ए, पॉप स्टार बियॉन्स। ये है पॉप स्टार बियॉन्स, इनको अभी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 36वें एशियन समिट की अध्यक्षता किस देश ने की? तो हाल ही में एशियन का 36वां समिट का आयोजन हुआ, इसमें अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए में है मलेशिया, म्यांमार, सी ऑप्शन वियतनाम या फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है वियतनाम। ये है एशियन ग्रुप है, उसमें जो भी कंट्री आती है उन सब कंट्री का नाम। ये 36वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता है वो वियतनाम द्वारा की गई। ठीक है, शिखर सम्मेलन की थीम थी वो एकजुट और उत्तरदायी आसियान के नाम से थी, और आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशनल समिट। हाल ही में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो केम्पेगौड़ा थे, उनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा को कहाँ पे रखा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सी कर्नाटक में। यह है केम्पेगौड़ा की प्रतिमा जो बेंगलोर कर्नाटक के अंदर 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। उनका अभी उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, तो ये इसकी आधारशिला रखी गई है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसकी स्थापना 1937 में केम्पेगौड़ा ने की थी, इन्होंने ही इनकी स्थापना की थी। ठीक है, ये हो गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसके गवर्नर कौन है कर्नाटक के? राजूभाई वाला। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो जो भी खेल होते हैं उसमें डोपिंग हो जाती है, जो भी है वो मतलब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करके फिर खिलाड़ी खेलते हैं, उसके लिए एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है ताकि ये डोपिंग को रोका जा सके। तो इसको लॉन्च किसने किया? तो ऑप्शन ए में नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, प्रकाश जावड़ेकर या राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है वो किरण रिजिजू। ये है किरण रिजिजू, नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो केंद्रीय खेल मंत्री है किरण रिजिजू ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? नाडा ऐप है। नाडा ऐप से सभी एंटी डोपिंग और दवा से संबंधित जानकारी के लिए वन स्टॉप गाइड के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। तो ये है नाडा ऐप जो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आज ही कल 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे कुछ समय के लिए और आगे बढ़ा दिया। तो उसका सही आंसर क्या है? कब तक बढ़ाया? सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 या दिसंबर 2020। इसका सही आंसर सी है, नवंबर 2020 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र मोदी, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान को कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान को कहाँ से प्रारंभ किया? ए में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की बिहार से किया। कहाँ से किया? बिहार के खगड़िया जिले से के तेहलियार गांव से ये योजना की शुरुआत की। इसमें
6 स्टेट को शामिल किया गया है। ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिन का होगा। इसमें 116 जिलों को शामिल किया जाएगा और 25,000 से ज़्यादा प्रवासी इसमें फ़ायदा उठाएंगे। तो इस तरह का ये है अभियान। रोजाना करंट जीके के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही हम हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालते हैं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का आपके लिए क्वेश्चन है वो है हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का उद्घाटन किया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 6ठे चरण का जो 6ठा चरण है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, के चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे या अशोक गहलोत। तो ये आपको इसका आंसर बताना है। कल अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। ये जो हमारा आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।